अगर आपने एसएससी जीडी का फॉर्म भरा है और आप इसकी शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो आपने बहुत ही सही वीडियो क्लिक किया है। इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखना। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एसएससी जीडी की तैयारी करने में आप पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, एसएससी जीडी की ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट आउट हो चुकी है। जी हाँ, सही सुना आपने, एसएससी जीडी की एग्ज़ाम डेट आउट हो चुकी है। उम्मीद करते हैं आप सबने देख लिया होगा। अभी इसी वीडियो में देखेंगे किस किस डेट में एग्ज़ाम है, या यहाँ से अब कितना समय बच रहा है, अंतिम दिनों की क्या रणनीति होनी चाहिए, या जो लगभग में 60 दिन के आसपास बचे हैं लास्ट के, इसमें क्या बेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे 140 प्लस मार्क्स आ सकें। और साथ में ही बात करेंगे, आप सबको पता होगा मॉक टेस्ट का अहम रोल रहता है। मॉक टेस्ट ऑनलाइन लगाएं या ऑफलाइन लगाएं, या हम लोगों को अब ऑनलाइन पढ़ना चाहिए या ऑफलाइन खुद से पढ़ना चाहिए। ये सारी बातें आज के वीडियो में करेंगे। जितने भी स्क्रीन पर पॉइंट दिख रहे हैं ये सारे पॉइंट क्रम बाय क्रम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो ऑफिशियल डेट आई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आज ही की डेट आई है, आप सबको ऑफिशियल दिख रहा होगा, 18 तारीख की है। इसमें एसएससी जीडी की भी एग्ज़ाम डेट आई है और साथ में एसएससी सीजीएल की टियर 2 की। तो हम लोग स्पेशली बात कर रहे हैं एसएससी जीडी के बारे में। तो इसकी सबसे पहले उम्मीद करते हैं आप सबने देख लिया होगा बहुत अच्छे से। हम लोग इसमें स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि यहाँ से आप कितने दिन मिल रहे हैं, लास्ट की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जिससे अच्छे से अच्छे मार्क्स उठाए जा सकें। ओके, वीडियो को पूरा देखते रहना, बिल्कुल सटीक तरीके से बात करेंगे और जितना बेहतर से बेहतर हो सकेगा उतनी सटीक तरीके से बात करने की कोशिश करेंगे जिससे एवरेज भी बच्चा वो अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करे। ठीक है, बस इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो कर लेना शिद्दत से। ओके, तो आप सबको दिख रहा होगा फरवरी में एग्ज़ाम है, 4 तारीख को, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, फिर 14 को नहीं है, 15 को नहीं है, 16 को नहीं है, 17 को है, 18, 19, 20, 21 और फिर उसके बाद में 24 और 25, ये फरवरी में एग्ज़ाम होगा। लगभग यहाँ से मान के चल सकते हैं कि 70 से 75 दिन है। लेकिन हम लोग 70 से 75 दिन, देखो अभी लगभग में दिसंबर पूरा है, ठीक है, जनवरी पूरा है, ये 60 दिन के आसपास पूरे हो गए। ठीक है, और अभी नवंबर में भी कुछ दिन बचे हैं। लगभग में आप मान सकते हैं कि 70 दिन के आसपास में हैं। और जिनका एग्ज़ाम लास्ट में होगा उनके लिए तो कह सकते हैं कि 80 से 85 दिन। लेकिन यहाँ से हम लोग 60 दिन ही मान के चलेंगे, क्योंकि कुछ बीच में त्यौहार आ जाते हैं, फिर किसी दिन तबीयत ख़राब हो गई या कुछ भी, मतलब A to Z जो काम हो जाते हैं उन सब को हटा के लगभग में 60 दिन के आसपास में जो हम लोगों का प्लानिंग रहेगी वो किस तरीके से करनी चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, ऑफलाइन पढ़ना चाहिए या किसी टीचर को फॉलो करना चाहिए या यूट्यूब से पढ़ना चाहिए या बैच से पढ़ना चाहिए, ये सारी बातें आज के वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोगों ने बात कर ली जो आज की ऑफिशियल डेट आई थी उसके बारे में। अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जिस टॉपिक के लिए वीडियो बनाई जा रही है। अंतिम 60 दिनों की रणनीति क्या होनी चाहिए, आप सबकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि भाई अंतिम 60 या 65 दिन या 70 दिन जो भी बचे हैं इनके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी लेके आइए एसएससी जीडी की। तो जितना अभी तक का हमारा अनुभव रहा है अलग अलग एग्ज़ाम में, ठीक है, चाहे वो यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, या कोई रेलवे के एग्ज़ाम हो या एसएससी जीडी का खुद एग्ज़ाम हो, इन सब में जो अनुभव रहा है वो सारी चीज़ें हम आपसे शेयर करने की कोशिश करेंगे। कैसे मार्क्स उठाए जाते हैं या कैसे मार्क्स आ सकते हैं, किस यहाँ से जो है कौन सी स्मार्ट स्टडी अपनाएं। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अभी तक बेसिक मजबूत कर लिया होगा फॉर्म भरने से लगा करके, या पिछली बार अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा 2023 वाला, 2024 वाला, 2022 वाला, तो वहाँ से आपने अपना बेसिक मजबूत कर लिया होगा। अगर आपने बेसिक मजबूत कर लिया है तभी इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना। और अगर आपका बेसिक मजबूत नहीं है, आपके मॉक में बिल्कुल मॉक लगाते हुए डर लग रहा है, या आपके मॉक में 50-60 नंबर आ रहे हैं, बहुत ही कम आ रहे हैं, या आपका बेसिक मजबूत नहीं है, तो आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो मत करना। तो आपका सबसे पहले दायित्व ये बनता है कि आप 1 महीने में खूब ज़्यादा मेहनत करके, लगभग में 1.5 महीने में आप पहले बेसिक मजबूत कर लीजिए। जितना भी सिलेबस दे रखा है उसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, चाहे किसी बैच से या यूट्यूब से फ्री आप पढ़ लीजिए, क्योंकि आपने देखा यूट्यूब पे भी बहुत अच्छा कंटेंट है। ठीक है, आप वहाँ से भी फ्री पढ़ सकते हैं। तो इसमें स्ट्रेटजी उन्हीं के लिए है जो जिनके मार्क्स लगभग में 100 आते हैं या 120 के आसपास आते हैं, लेकिन उनको और उठाना है, यहाँ से और गेन करना है, यहाँ से स्मार्ट स्टडी रहेगी। तो मैं मानता हूँ कि आपका बेसिक मजबूत होगा, मॉक लगाने से भी डर नहीं लगता होगा, और अच्छे से आपके मॉक में भी नंबर आ रहे हैं 110, 105, 90, 80, मतलब नंबर आ रहे होंगे 120-25 के आसपास। ठीक है, लेकिन अब यहाँ से तैयारी को धार देने की ज़रूरत है। जब एग्ज़ाम डेट आ जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट और भी चीज़ें जो होती हैं यूनिक तरीके से स्मार्ट स्टडी, उसको किस तरीके से अपनाएं वो बातें हम लोग कर लेते हैं। मैंने पहले ही बताया वीडियो के शुरुआत में ही
कि अगर आपका बेसिक मजबूत है तो ही इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना। और हाँ, अगर आपका बेसिक मजबूत होगा और आप फॉलो कर लेंगे तो यकीनन आप 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद आप खुद वीडियो के कमेंट में बताना कि आपका फ़ायदा हुआ या नहीं। और पिछले कई एग्ज़ाम में, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे मतलब जो भी अपने रेलवे के एग्ज़ाम हुए हैं, उन सबको लगभग में जो स्ट्रेटजी हमने बताई गई हैं अपने चैनल पे, कहीं ना कहीं ज़रूर फ़ायदा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग भी इस स्ट्रेटजी को तभी फॉलो करना जब आपका बेसिक मजबूत हो, 100, 105, 110, 120, 125, 130 के आसपास नंबर मॉक में आ रहे हों। ओके, सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें हम दिखाना चाहते हैं। टेक्स्ट बुक पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पर एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 मॉक टेस्ट सीरीज करके आपको एक ऑप्शन मिलेगा। ये जो है अपने उसमें जो इनरोल करके होता है उसमें जोड़ लेना, ताकि आपको स्क्रीन पर जैसे ही आप टेक्स्ट बुक खोला करेंगे तुरंत आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। यहाँ पर आपको जो है प्रीवियस पेपर भी मिल जाएंगे, फुल मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। प्रीवियस पेपर के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फुल मॉक टेस्ट के बारे में। तो 25 फुल मॉक टेस्ट दे रखे हैं, और मॉक टेस्ट कैसे, क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसे लगाने चाहिए, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। और एक चीज़ और आपको दिख रही हो, लाइव मॉक टेस्ट। तो लाइव भी मॉक टेस्ट चलते रहते हैं टेक्स्ट बुक पर, तो इतना कंटेंट आपको टेक्स्ट बुक पे है। और अब बात कर लेते हैं कि आप फुल मॉक टेस्ट कैसे लगाने चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपको डेली 1 या 1 दिन छोड़ करके लगाना चाहिए, और मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाना। ठीक है, जैसे आप जैसे पढ़ रहे हो उसको पढ़ते ही रहना, बुक से पढ़ रहे हो, टीचर से पढ़ रहे हो, जैसे भी पढ़ रहे हो पढ़ते रहना। लेकिन मॉक टेस्ट ज़रूर आज लगा लेना। एक घंटे की तो बात रहती है, 1 घंटे का समय रहता है, 60 मिनट का। और वो उठते सुबह जैसे आप उठे, अपनी पढ़ाई को मतलब जैसे ही शुरू किया, उससे पहले आप मॉक टेस्ट लगा लो। मॉक टेस्ट लगा लो, फिर पढ़ लो, मतलब जितना भी आपका टारगेट है डेली का। पढ़ने के बाद में लास्ट में आप इसका जो है एनालिसिस कर लो कि कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, ये अगले टेस्ट में नहीं गलत होना चाहिए। मेरे ख्याल से अब यहाँ से आपको 1 दिन छोड़ करके टेस्ट देना चाहिए, यानी कि वीक में करीब करीब 4 टेस्ट आपको देने चाहिए। 1 आप दे लेना RWA पर, और 3 आप दे लेना टेक्स्ट बुक पे। ठीक है, 3 से 4 या 5 तक मॉक टेस्ट देने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ना 2 घंटे का, ना 2.5 घंटे का, ना 3 घंटे का, इतना समय नहीं रहता। सिर्फ 1 घंटे का मॉक टेस्ट रहता है और आपको देना चाहिए। 20-20 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो इतनी बात कर ली हम लोगों ने। और जिस दिन लाइव चलता है तो लाइव भी आप लोग दे लिया करना। ओके, अब बात कर लेते हैं प्रीवियस पेपर के बारे में। तो प्रीवियस पेपर भी दे रखे हैं, उसी के ऑप्शन जब ये वाला इसमें हमने अभी आपको दिखाया, फिर प्रीवियस पेपर पे जब क्लिक करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ से भी आप प्रीवियस पेपर से आप एक अनुभव ले सकते हैं कि पिछले कैसे पेपर पूछे गए हैं। 2022 वाला हो, 2021 वाला हो, 2024 वाला हो, या 2019 वाले कैसे पेपर पूछे गए, उनको लगा के आपको अनुभव एक मिलता रहेगा। और कुछ क्वेश्चन तो रिपीटेड होते हैं, तो आपको ज़रूर लगाना चाहिए प्रीवियस पेपर मेरे ख्याल से। तो जो वीक में आप 3-4 लगाएंगे मॉक टेस्ट 5 तक, उसमें 2 या 3 टेस्ट आप ज़रूर प्रीवियस पेपर रख लेना। वो फुल मॉक टेस्ट तो लगाना ही है, 2 तक लगा लेना आप वीक में, और 3 तक अपने PYQ रख लेना। ओके, अब ये टेस्ट मिलेंगे कहाँ, आपको पता होगा टेक्स्ट बुक पे। तो टेक्स्ट बुक ने जैसे एग्ज़ाम डेट आई है उसके हिसाब से इन्होंने जो है ऑफ़र निकाला है। तो आप सबको दिख रहा होगा, SSC CGL की भी डेट आई है और SSC GD की भी। तो SSC GD में भी आपको, अगर आप इनरोल करना चाहते हैं या टेक्स्ट बुक पे आप टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो आपको इतने में मिल जाएगा। अगर आप ये कूपन कोड यूज़ करते हैं PPP 12, ये आप यूज़ करते हैं, तो आपको इतने में ऑफ़र चल रहा है, मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में वो आपको टेस्ट मिल जाएंगे जो हमने अभी आपको दिखाए, PYQ वाले। और पास प्रो लेना, जिससे आपको जो है PYQ भी मिल जाएंगे। अगर केवल पास लेंगे तो उसमें PYQ हो सकता है ना मिले, इसलिए पास प्रो लेना। ठीक है, अब ये बात हम लोगों ने कर ली फुल टेस्ट के बारे में, कि फुल टेस्ट हम लोगों को जो है 1 दिन छोड़ करके या डेली लगाना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद में क्या करना चाहिए, जैसे मान लो आपने 1 घंटे का टेस्ट रहता है, 1 घंटे लगा लिया, फिर उसके बाद में पूरा दिन क्या करोगे, मतलब जितना भी आपका टारगेट बना रहेगा उसमें आपको क्या करना है। जैसे आपने हिंदी पढ़ी, 1 घंटे पढ़ी, 1.5 घंटे पढ़ी, फिर उसके बाद में आपको सेक्शनल लगाना है, PYQ। सेक्शनल मतलब हिंदी के अलग, रीजनिंग के अलग, मैथ के अलग, GK के अलग। अगर आपके पास में हिंदी की जगह पर अल्टरनेट है, इंग्लिश है, तो आप इंग्लिश को भी लगा सकते हैं। टेक्स्ट बुक पे आपको सारे एग्ज़ाम के मिल जाएंगे। हिंदी को कैसे, आप जाके वहाँ पर टेक्स्ट बुक पे जब सर्च करेंगे, जब अभी मैंने आपको जो दिखाया उसको जब वहाँ पे आप परचेस करके PYQ जो मतलब पास प्रो ले लेंगे, फिर उसके बाद में ये आपको दिख रहा होगा जितने SSC के एग्ज़ाम में जितने में भी हिंदी आती है आप यहाँ से लगा सकते हैं। और सबसे पहले कोशिश करना SSC GD के PYQ सेक्शनल वाले ख़त्म करने की। ठीक है, आप यहाँ से डेली 2 लगा सकते हैं, 3 लगा सकते हैं। जैसे 1 घंटे हिंदी पढ़ लिया आपने, फिर उसके बाद में 10 या 15 मिनट या 20 मिनट या 30 मिनट आप जो है इनके सेक्शनल वाइज 2-2, 3-3, 4-4 सेट जरूर लगाओ। ठीक है, फिर उनको एनालिसिस करो, उसमें से आपका 1 या 2 गलत होगा, उसको कॉपी पे लिख लेना। राइट, 3 से 4 डेली लगा लेना, बहुत फ़ायदा होगा मेरे भाई, बहुत। 20-20 क्वेश्चन जब आप लगा लें, अगर 5 आपने डेली लगा लिया, 100 क्वेश्चन हो गए, 100 वो भी PYQ वाले, बहुत फ़ायदा देंगे आपको। और डेली 100 अगर आप तैयार करते रहेंगे, 80 से 100 क्वेश्चन, तो यकीन आपको फ़ायदा होगा। ये आपको हिंदी में करना है। फिर चलिए और सेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं।
यही आपको करना है किसमें, रीजनिंग में। आपको दिख रहा होगा रीजनिंग का भी। और अगर आप कहेंगे तो इन सब का जो है अच्छे से, मतलब ये तो आपको मिल जाएंगे टेक्स्ट बुक पे जब आप जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप सर्च करेंगे उस पर एसएससी रीजनिंग पीवाई की मॉक टेस्ट सीरीज, मतलब यहाँ पे आपको 20,000 प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसमें आपको कहाँ कहाँ के मिलेंगे, किस किस टेस्ट के मिलेंगे, आपको दिख रहा होगा एसएससी सीजीएल के मिल जाएगी रीजनिंग, ठीक है। फिर सीएचएसएल की, जीडी की। सबसे पहले आप जीडी को ही उठाना, जीडी के ही लगाना। डेली 2 या 3 जरूर लगा लेना, 2 तक लगा लेना, तब भी आपका फ़ायदा रहेगा। जैसे आपने 20-20 क्वेश्चन लगा लिए, 40 क्वेश्चन, ठीक है, आपने पढ़ लिया, टीचर से कैसे भी पढ़ लो। और रीजनिंग में मेरे ख्याल से आपको सबसे ज़्यादा टेस्ट ही लगाना चाहिए, सेक्शनल वाले, फुल वाले। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो वहाँ से आपकी जो गलतियाँ होती हैं, ठीक है, वो आपकी कहीं ना कहीं सुधरती रहेंगी। जैसे आज आपने 3 क्वेश्चन गलत करे, या विद इन टाइम में आप नहीं लगा पाए, कल हो सकता है विद इन टाइम में लगा जाए, परसों हो सकता है आपके एक्यूरेसी बढ़िया बनने लगे। तो जैसे जैसे आप लगाते रहेंगे सेक्शनल वाले, वैसे वैसे आपकी एक्यूरेसी बढ़ती रहेगी, ठीक है। और जितने ज़्यादा पीवाईक्यू लगा के जाएंगे, उतने एग्ज़ाम में आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सारे जो है पेपर के लगाने हैं। सबसे पहले आपको ये शुरू करना है, ताकि जो अगर पेपर भी आ जाए अपना, ठीक है, और आप सारे टेस्ट ना लगा पाएँ, तब भी आपका एसएससी जीडी का तो पूरा हो जाएगा, ओके। अब कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि जीके में भी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। पिछली वाली कट ऑफ आप देख सकते हैं, लगभग में 140 के आसपास में अपने जो है यूपी की लगी थी। तो इस बार तो अच्छा स्कोर उठाना पड़ेगा, और किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे वो जीके हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो हिंदी हो, ठीक है। तो जीके में भी आपको यही करना है, सेक्शन वाइज। डेली आप 2 घंटे 3 घंटे जितने घंटे भी पढ़ रहे हैं जीके, पढ़ लीजिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है। टीचर से पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आप यहाँ से प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए, 2-4 सेट जरूर लगा लेना, ठीक है, सेक्शनल वाले। सबसे पहले आपको शुरू करना है जीडी से ही। जब जीडी का आप 10-15 दिन में ख़त्म कर लें, ठीक है, 2-2 3-3 4-4 5-5 सेट लगा लें डेली, और 20 क्वेश्चन रहते हैं एक सेट में भाई, 4 से 5-6 सेट भी लगा लेना, और उसका अच्छे से एनालिसिस कर लेना, मेरे ख्याल से सफिशेंट रहेगा, ठीक है। और बाकी थ्योरी वगैरह जैसे तो पढ़ते आप वो पढ़ते रहिए, राइट। और फिर उसके बाद में जीडी जब हो जाए तो एमटीएस का लगा लिया, सीएचएसएल का लगा लिया, सीजीएल का लगा लिया। यहीं से क्वेश्चन बनेंगे कहीं ना कहीं, आप देखना। और मॉक में भी जो बनाते हैं, जैसे आरडब्ल्यू पर आता है, तो कहीं ना कहीं पीवाईक्यू के भी मिक्स रखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। यही आपको मैथ में करना है। तो हमने चारों सेक्शन का आपको दिखा दिया, फुल का दिखा दिया कि 25 टेस्ट मिले हैं, उनको आपको लगाना है। यही आपको मैथ में कर लेना है। मैथ में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, रीजनिंग में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतनी बेहतर होती चली जाएगी, उतनी बेहतर एक्यूरेसी बनती चली जाएगी। और चारों सब्जेक्ट को इक्वल लेकर चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट को इग्नोर कर दिया, अब वो ज़माना चला गया। आप भी देख रहे हो 140-40 कट ऑफ जा रही है, ठीक है। तो इस बार अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, वो भी चारों सब्जेक्ट में, ठीक है। तो ये हमने जो रणनीति, बेस्ट रणनीति है, वो हमने आपको बताई, बेस्ट स्ट्रेटजी। यहीं से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, बेहतर से बेहतर करते रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा करते रहेंगे, तो आपकी गलतियाँ सुधरेंगी, और साथ में टाइम मैनेजमेंट भी होगा, और साथ में और भी क्वेश्चन नए नए मिलते रहेंगे, ठीक है। आप भाई 1 घंटे की क्लास देख रहे हो, 20 क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ पे, और 1 घंटे में आप 100 क्वेश्चन कर सकते हो टेक्स्ट बुक पे बैठ के, ठीक है, खुद से। और खुद से जब क्वेश्चन को पढ़ोगे तो वो क्वेश्चन ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। कोई टीचर करा के चला जाएगा 10 मिनट में या 20 मिनट में या 50 मिनट में, वो उतना समझ में नहीं आएगा, और समझ में अगर आ जाएगा तो 2 दिन बाद आप भूल जाओगे, ठीक है। तो खुद से करने की कोशिश करना, यकीनन आपको जो है 140 प्लस करने में मदद मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो। मॉक टेस्ट का अहम रोल है, हमने आपको बता दिया। संडे को आरडब्ल्यू वाला लगा लेना, वहाँ से भी आपको जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म का भी लगाएंगे, तो आपको बेहतर अनुभव होता चला जाएगा, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़ आप लोग और हाँ, ऑनलाइन ही लगाना, ऑफलाइन मत लगाना टेस्ट, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होना है तो ऑनलाइन ही टेस्ट लगाओ। टेक्स्ट बुक पे लगाओ, आरडब्ल्यू पे लगाओ, टीडब्ल्यू पे लगाओ, एग्जामपुर पे लगाओ। टेस्ट मतलब खूब ज़्यादा से ज़्यादा दो, और बेहतर से बेहतर यही है कि ऑनलाइन लगाओ, ओके। और ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगा टेक्स्ट बुक को, क्योंकि वहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें मिलती हैं। और साथ में ही आप लोग बताना, जो संडे को आरडब्ल्यू पर टेस्ट होता है, उसका एनालिसिस शुरू किया जाना चाहिए या नहीं इस संडे से। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता देना। अगर आपकी कमेंट आती हैं इस टॉपिक पे कि हाँ भाई, संडे को जो टेस्ट होता है उसको खुद आप लगाना और फिर एनालिसिस कराना, कितनी कट ऑफ गई, कितनी क्या, तो हम आपको जो है ये काम ज़रूर करेंगे। और ये सुबह आपको वीडियो मिल जाया करेगी 9 से 10 बजे तक। तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताना कि हाँ, एनालिसिस शुरू किया जाना चाहिए। और जब हम शुरू कर देंगे तो फिर हर संडे को रहेगा। फिर ऐसा नहीं है कि ये संडे गैप कर दिया, वो गैप कर दिया, ये हमसे नहीं हो पाता है। 2 संडे किया फिर गैप कर दिया, ऐसा नहीं है। करेंगे तो फिर कंटिन्यू शुरू करेंगे और बहुत अच्छे से एनालिसिस कराएंगे। आपने यूपी पुलिस में देख लिया होगा, पिछले एसएससी जीडी में भी देख लिया होगा। तो आप लोग एक बार कमेंट कर देना। अगर इस टॉपिक पे लगभग में 40 से 50 कमेंट आती हैं तो ज़रूर हम जो है इस पे विचार करेंगे। और इसी संडे से आरडब्ल्यू का जो टेस्ट होता है वो 9 बजे या 10 बजे तक आपको एनालिसिस वीडियो मिल जाया करेगी हर हाल में, जो कि आपको एग्ज़ाम तक बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। और भी आपको किसी चीज़ की मदद चाहिए, कुछ भी चाहिए,
आपको प्लेलिस्ट चाहिए किसी भी सब्जेक्ट की, कुछ भी आपकी कोई भी सब्जेक्ट वीक हो तो कमेंट करके बता देना। बाकी हमने आपको बता दिया है, ऑफ़र चल रहा है टेक्स्ट बुक पे, उसको अगर आप लेना चाहते हैं जिससे आपको सारे टेस्ट खुल जाएंगे तो आप ले लेना। ये सारे पॉइंट हम लोगों ने कवर कर लिए क्रम बाय क्रम। आप बताना वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कर देना, और एक लाइक तो बनता है इस वीडियो से। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और जमक के पढ़ते रहिएगा, क्योंकि जब जोरों शोरों से पढ़ेंगे नहीं तो जो कट ऑफ 140 145 अब लग रही है कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, तो उसको कैसे फिर फाइट कर पाएंगे। इसलिए शिद्दत से पढ़ना और मेहनत से पढ़ना, जो बेस्ट स्ट्रेटजी है वो मैंने आपको बता दी है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना। और हाँ, एक और सवाल, आप लोग एक बार और कमेंट करके बताना, जो जिनका बेसिक नहीं मजबूत है उनके लिए एक स्ट्रेटजी बताएं या नहीं बताएं, क्योंकि अब यहाँ से वही मैंने स्ट्रेटजी बताई है जो स्मार्ट तरीके से अप्रोच की जा सकती है। लेकिन आप लोग एक बार कमेंट करके बता देना कि हाँ भाई वो भी स्ट्रेटजी बता दो, जो जिनका मतलब बेसिक मजबूत नहीं है तो बेसिक कैसे मजबूत करें, तो हम उस पर भी विचार करेंगे, वो भी वीडियो बना देंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद।